राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों, यह महीना आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 जून को आपके जीवन की दिशा को नए रास्ते पर मोड़ सकता है। ये परिवर्तन आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके निर्णयों को गहराई से प्रभावित करेगा। इस महीने राहु आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो गुप्त ज्ञान, अनुसंधान, दुर्घटना, ससुराल पक्ष और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति अत्यधिक प्रबल होगी। आप किसी भी विषय में गहराई से शोध करेंगे और बिना सतह को छुए गहराई तक उतरने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप किसी कार्य में तभी संतुष्ट होंगे जब उसका हर पहलू, हर बिंदु आपके सामने स्पष्ट हो जाए। आप अधूरे ज्ञान से समझौता नहीं करेंगे। इस कारण कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपके आसपास के लोग आपको जिद्दी या संदेहात्मक भी समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यही राहु का प्रभाव है, आपको पूर्णता की ओर ले जाना। केतु इस समय आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जो वाणी, धन और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में इस महीने आपकी वाणी में रह रहकर तीखापन आ सकता है। परिवार में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर तब जब आप अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कह पाते या किसी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। विदेश जाने की सोच रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल संकेत लेकर आ रहा है। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश यात्रा या वहां से जुड़े कार्यों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण के इच्छुक हैं तो भी समय अनुकूल है। विशेषकर जून के तीसरे सप्ताह के बाद आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर आपके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ये भी संभव है कि आप अपनी वर्तमान भूमिका के साथ साथ किसी नई भूमिका को भी निभाएं। आपके भीतर कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा होगी। आप किसी नए क्षेत्र में भी हाथ आजमा सकते हैं। हालांकि इस मास में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। राहु अष्टम भाव में होने के कारण छोटी मोटी दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। विशेषकर तेज गति या लापरवाही से चलाने पर हानि हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिला जुला रहेगा। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक व्यय में भी वृद्धि संभव है। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना धन और संबंध दोनों को हानि पहुंच सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो संदेह और भ्रम आपके रिश्ते में दूरी ला सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवनसाथी से संवाद बनाए रखें और संदेह करने से बचें। लव रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में न आएं, अन्यथा विश्वास की डोर कमजोर हो सकती है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आप गहरे विषयों को आसानी से समझ सकेंगे और आपके विचार दूसरों से अलग और प्रभावशाली होंगे। उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल अर्पित करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्रां श्रीं श्रों सह चंद्राय नमः का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। माता के चरणों में हल्दी और चावल चढ़ाएं। निष्कर्ष: कुल मिलाकर यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मचिंतन, शोध, सीखने और स्वयं को नया रूप देने का है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। अपने भीतर झांकिए, अपने प्रयासों में गहराई लाइए और इस परिवर्तन को अपने पक्ष में मोड़ दीजिए। आपके लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम।